नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली जंतर मंतर पे और दिल्ली जंतर मंतर पे आज 7वां दिन हो चुका है। देश की जो बेटियां हैं, देश के जो खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वे धरने पर बैठी है सिर्फ इसलिए उस सरकार से टकरा चुकी है जो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार चल रही है। आज 29 तारीख है और अगले दिन 30 तारीख है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी मन की भी बात करेंगे। और ये जो धरने पे बैठी है जो लड़कियां हैं, जो पहलवान हैं, उनका भी कहना ये है कि मोदी जी अगर मन की बात अपनी कर सकते तो हमारे मन की बात भी सुनिए। सिर्फ इनके मन की बात इतनी है कि ब्रिजभूषण के खिलाफ जो 38 मुकदमे को जो इन्होंने चार्ट एक पोस्टर बना के टांगा हुआ जंतर मंतर पे, उनकी उसको पे एक्शन हो। और साथ में जो एक पोस्को के तहत जो 7 लड़कियां जो निकल के आई है एक छेड़खानी का मामले को लेके, उनको लेकर भी उनके खिलाफ मुकदमा हो और फेडरेशन से वो इस्तीफा भी दे और उनको जेल में डाला जाए। ये सिर्फ इनकी एक छोटी सी मांग है, लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ी मांग ये आज के वक्त में है। तो हमारे साथ एक महिला भी बैठी है और महिला ही जो है जंतर मंतर पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। साथ में महिला भी यहाँ पे आई है, वो इन पहलवानों के जो सपोर्ट में आई है, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आई है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम क्यों आए आप यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं ये जो महिला खिलाड़ी बैठी हैं प्रोटेस्ट कर रही हैं उनके समर्थन के लिए यहाँ आई हूँ। क्या करते हो आप वैसे? मैं टीचिंग जॉब करती हूँ। तो उनके सपोर्ट में आप क्यों आए हो? उनकी सपोर्ट में इसलिए आई हूँ क्योंकि लड़कियाँ हैं और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और जिस लिए वो यहाँ बैठी हैं उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जैसे खैर कल तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से इनकी एफआईआर दर्ज की गई। यहाँ आई हूँ क्योंकि देश का नागरिक होने के नाते वो समर्थन मांग रहे हैं, सबसे आके अपना समर्थन दर्ज करा रहे हैं कि आप बैठे हैं, अकेली नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ आश्वासन दिया कि हम जो है पोस्को के तहत जो है एफआईआर करेंगे, लेकिन महिलाएं जो बैठी यहाँ पे, साक्ष्य मलिक भी है और बजरंग पूनिया भी है, वो उनका कहना ये है कि हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है। हाँ, तो आप देख लीजिए ना, पुलिस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। इतने पहले भी 3 महीने पहले वो यहाँ बैठी थी आके, 3 महीने पहले भी उन्हें यही आश्वासन दिया गया था कि हम करेंगे। 3 महीने बाद उन्होंने कुछ नहीं किया तो दोबारा उन्हें मजबूर होना पड़ा बैठने के लिए। अगर वो यहाँ नहीं बैठेंगी आके तो आप देखिए जो करना चाह रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। बीजेपी का नेता है, आप जानते हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है देश में गुंडों का राज हो गया है। ब्रिजभूषण का कहना ये है कि अगर ये धरने पर से उठ जाती है तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा उससे। अगर उसे इस्तीफा देना होता तो 3 महीने पहले दे देता जब इसके खिलाफ आए थे। नहीं, अब उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन कुछ नहीं होता, आप देख रहे हैं, आश्वासन देने वाले होते हैं, इस्तीफा जो देना होता है वो साथ के साथ दे देते हैं। अब राहुल गांधी के साथ किया था इन्होंने, एफआईआर हुई, मुकदमा हुआ, साथ के साथ सांसदी गई, साथ के साथ बंगला खाली हो गया। तो वो अपोजिट पार्टी में थे, विपक्ष में थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हो गया। जो बीजेपी का नेता है, चाहे वो पैनी हो, चाहे ये ब्रिजभूषण हो, किसी के साथ कुछ नहीं होने वाला। ये इन्हें धरना देना ही पड़ेगा और इसके अलावा इनके पास चारा नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको सजा नहीं मिलेगी? आप बताइए किसको सजा मिलती है? बीजेपी का जो भी नेता होता है वॉशिंग मशीन में जाके साफ हो जाता है। बीजेपी तो ममता बनर्जी ने बोला ही है, वॉशिंग मशीन हो गई है। बीजेपी नेताओं के लिए जितने क्रिमिनल्स हैं बीजेपी में आओ और स्वच्छ छवि के हो जाओ। ये जो पहलवान जो धरने में बैठे हैं, 7 लड़कियां भी है और भी काफी सारी लड़कियां अब निकल के आ रही है जो अपनी आप बीती बता रही है। लगता है कि इनका कैरियर खराब तो नहीं हो जाएगा अगर ऐसे धरना देंगे तो? देखिए, करियर खराब होने की जहाँ तक बात है, वो ये सब सोच समझ कर आई हैं। वो बोल भी रही है विनेश फोगाट कि अब हमने अपनी जान दाँव पे लगा दिया, अपना करियर दाँव पे लगा दिया है। तो वो सोच समझ कर ही आए हैं, इतने टाइम उन्हें हो गया था। अब जो उनके साथ हो रहा था, उन्हें लगा कि अगर अब भी आवाज़ नहीं उठाई गई तो आने वाले टाइम में और इससे बुरा हो सकता है। तो उन्हें पता है कि उनके साथ क्या हो सकता है, इसीलिए वो ये सब कर रही हैं और इसीलिए मजबूती से डटी हुई हैं यहाँ। जब ये मेडल जीत के लेके आए तब मोदी जी ने इनके साथ फोटो भी खिंचवाई थी, लेकिन मोदी जी अब दोबारा फोटो खिंचवाने जंतर मंतर पे तो आ ही नहीं रहे। मोदी जी की तो आप क्या बात करेंगे, मोदी जी तो क्या कहते हैं उसे, अच्छे काम करते हैं नहीं, ना। अच्छे काम तो जो कर रहे हैं वो सबको ही पता है, लेकिन फ़ोटो खिंचवाने में सबसे आगे हैं। अभी आपने देखा था टाइगर रिज़र्व में गए थे, वहाँ क्या कपड़े बदल-बदल के फ़ोटो खिंचवाई है।
अभी वहाँ चुनाव प्रचार में खिंचवाने को बुरा थोड़ी ना। नहीं नहीं बुरा नहीं है, लेकिन आपको जिस काम के लिए चुनकर जिस सीट पर बिठाया गया है कम से कम वो काम तो कीजिए। वो भी तो कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं आप ड्राइवरों को छोड़ दिया था जेल से, वहां से उन्होंने पार बस। तो काम किया था ना, फोटो के साथ। वो आपको अगर लगता है कि प्रधानमंत्री का काम है तो वो आपकी सोच है, लेकिन प्रधानमंत्री का ट्रेन काम का नई ट्रेन का उद्घाटन भी वे करते हैं। ट्रेन वो रेलवे मंत्री हैं क्या? ट्रेन का उद्घाटन कौन करता है? प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होने से क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री की और जिम्मेदारियां हैं जो उनको पूरी करनी चाहिए। इनके लिए एक भी शब्द बोला गया? वो स्मृति ईरानी जी कहाँ गई? सिलेंडर उठा के और चीखे मारती थी, आज वो नजर नहीं आ रहा। महिला विकास मंत्री हैं, कहाँ है महिलाओं का विकास, कहाँ हो रहा है? अभी उनकी बेटी के ऊपर जब बात आई थी, बोली तो थी वो, क्या बोली थी? उनके फेवर में आए थे अपनी बेटी के लिए। हाँ तो अपनी बेटी के लिए बोल रही है ना, देश की बेटी उनकी बेटी नहीं है। उनकी बेटी भी तो देश की बेटी है। अरे तो उनकी बेटी के लिए हमने कब कह दिया कि कुछ खराब हो तो अच्छी बात है, लेकिन आज इतनी बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं, उनके लिए कौन कुछ करेगा? इसीलिए उनकी सरकार को चुनकर लाया गया था इतने बड़े बहुमत के साथ कि जब कष्ट हो देश पर, देश की बेटियों पर, तो वो नदारद हो जाएं। तो आपको क्या लगता है ये इनकी मांगे जो है लेके बैठी हुई है, पूरी हो जाएगी मांग? देखिए वो तो कह रहे हैं कि जब तक नहीं होंगी हम डटे रहेंगे, और रहना भी चाहिए, क्योंकि गलत के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो जो लोकतंत्र समाप्ति की ओर बढ़ रहा है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देश भर के जितने भी खिलाड़ी है सब इनके फेवर में आ चुके हैं। सब पीटी उषा ने कुछ बात बोली थी कि भी अनुशासनहीनता कर रही है, उससे भी नाराज ये लोग। हाँ तो सही नाराज हैं। पीटी उषा एक महिला होने के नाते अगर उनका दर्द नहीं समझ रही हैं तो इसमें अब पीटी उषा जी को समझना चाहिए कि वो अगर यहाँ बैठी हैं तो कोई एक बात बताइए, इतना बड़ा वो इल्ज़ाम लगा रही हैं ब्रिजभूषण पर, तो कुछ होगा ही ना, ऐसे तो कोई उठकर अपने घर से आ नहीं जाता। 3 महीने पहले ब्रिजभूषण ने यह भी तो कहा था, सबूत पेश करो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अरे तो कहाँ जा रहा है जेल? पहले ही 38 तो पेश में वो देखिए आप सामने, इतने सारे मुकदमे लगे हैं, वो जेल कोर्ट में जाने वाला पेंडिंग नहीं है। कोर्ट में ऐसे पेंडिंग चलते रहते हैं, बीजेपी नेताओं का कुछ नहीं होता। कोर्ट पे भरोसा तो करना पड़ेगा। देखिए कोर्ट में भरोसा करके ही वो बैठे हुए हैं बेचारे, इतनी गर्मी में मच्छरों के बीच उनको कोई सुविधा नहीं होने दी जा रही, बिजली काट दी गई है, अंधेरे में रहते हैं रात को, गर्मी अभी देखिए कितनी गर्मी है। हम लोग थोड़ी देर आके चले जाएंगे, लेकिन वो धरने पर बैठे हैं, ये उनके लिए बहुत मुश्किल और कष्ट भरा काम है, लेकिन ठीक है, अगर अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ये देश रसातल की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देश भर की पार्टियों के नेता जो अपोजिशन में है आज के वक्त में, सभी के जो नेता है पदाधिकारी वो यहाँ पे आते हैं, इन लोगों से मिलते हैं। यहाँ तक आम आदमी पार्टी की आतिशी भी आई थी यहाँ पे। हाँ आई थी, सुना है प्रियंका जी भी आकर गई हैं, आ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में भी क्या है, वो राहुल को नहीं बचा सके। आप सोचिए जब उनके साथ इतना सपोर्ट हो में तो गया। आए। नहीं सपोर्ट में आ रहे हैं तो ठीक है, उनका बनता है। देखिए जो इनके साथ है, जो समर्थन दे रहा है, उसे सपोर्ट में आना ही पड़ेगा, और मैं तो कहना चाहती हूँ कि देश की महिलाओं को इनके सपोर्ट में उतरना चाहिए, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के बावजूद जब इनको न्याय नहीं मिल रहा तो देश में आम आदमी को कैसे कुछ न्याय मिल सकता है? ये बीजेपी की सरकार के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। ये क्या करेंगे? इनके साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिए, ये बैठे हुए हैं यहाँ, कितने दिन ये बैठ सकते हैं? कल मोदी जी के मन की बात को 100वां एपिसोड है, जिसमें कहते हैं 100 करोड़ लोगों ने मन की बात सुनी है। तो क्या कल की मन की बात में मोदी जी इनके बारे में कह सकते हो? आपको वो उम्मीद है? 8-9 साल से मन की बात अपनी सुनाई जा रहे हैं। देश के लोगों की तो मन की बात सुन लो कि देश क्या चाह रहा है आपसे। आपको एक बार नहीं 2 बार इस देश का प्रधानमंत्री चुनकर क्यों लाई है जनता? इसीलिए लाई थी कि हमारे लिए कुछ करो। तब वो कहते थे जी भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है, कांग्रेस मुक्त। तुम आपने हाँ, तो तो बना तो दिया, एक भी भ्रष्टाचारी निकल के नहीं आया बीजेपी के राज में। हाँ तो बीजेपी के राज में आएगा कैसे? बताया तो मैंने आपको, वॉशिंग मशीन है बीजेपी, कोई भी नहीं आएगा। जो हैं वो सारे स्वच्छ हो गए। तो आप देखिए कितने सारे उसके ऊपर केस चल रहे हैं कि कोई कुछ कह पा रहा है? अगर इतना ही होता तो आज वो टैनी जो है वो कब का इस्तीफा दे चुका होता, वो भी अपनी सीट से नहीं हटा। बीजेपी में जितने भी क्रिमिनल हैं उनको सपोर्ट मिलती है, इसीलिए देश भ्रष्टाचार मुक्त। तो आप क्या कहिए, 40% की सरकार चल रही है कर्नाटक में, आपके सामने देखिए। अच्छा, अगर आप महिला हो, एक जो महिला के नाते पूरे देश भर की महिलाओं को इनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, देखिए ये बैठी हैं यहाँ, आप सब इनके सपोर्ट में उतरिए, जैसे भी उतर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ आइए, सोशल मीडिया आजकल एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है, उसके द्वारा आप इनके सपोर्ट कर सकती हैं।
और इनकी सपोर्ट करना ज़रूरी भी है, क्योंकि इतने परेशानियों से जूझकर ये खिलाड़ी यहाँ तक पहुँचते हैं इंटरनेशनल। हाँ जी, कैरियर भी तो दांव पे लगा दिया। कैरियर दांव पे लग गया, वो खुद बोल रही हैं ये बात कि हम अपना करियर दांव पर लगाकर यहाँ आए हैं और अब जो भी हो जाए हम हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। देखिए क्या होता है, अभी तो सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद हो गई है एफआईआर, लेकिन आगे क्या होता है, क्योंकि वो तो कह रही हैं विनेश कि जब तक उनको सजा नहीं होगी तब तक हम नहीं हटेंगे। एक एक दिन बीतता है, उसके साथ देखते हैं क्या क्या होता जा रहा है। तो ये थी यहाँ पे एक महिला जो इन खिलाड़ियों के सपोर्ट में आई थी, इनका हौसला बढ़ाने के लिए बैठे, क्योंकि देश की एक एक महिला और एक एक व्यक्ति जब इनके सपोर्ट में आएंगे तो इनका हौसला भी बढ़ेगा, इनको न्याय भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन अभी एफआईआर हो चुके हैं, ये पुलिस का कहना है, लेकिन एफआईआर की कॉपी जो इनको मिली नहीं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीके टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।